हेलो बॉस, इस वीडियो में सर आपको जो है डाटा एंट्री का पूरा जानकारी मिलने वाला है और साथ ही आपको MS एक्सेल में प्रैक्टिकली बताया जाएगा किस तरीके से आप डाटा एंट्री वर्क को कर सकते हो। और अगर आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब करते हो तो संभव है कि आपने डाटा एंट्री के बारे में सुना होगा, क्योंकि सर वर्तमान में ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से डाटा एंट्री का वर्क किया जाता है। इन स्थिति में सर सवाल ये आता है कि आखिर ये डाटा एंट्री है क्या और आप डाटा एंट्री ऑपरेटर किस प्रकार से बन सकते हैं, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका टाइपिंग स्पीड कितना है और आपको कंप्यूटर का नॉलेज कितना होना चाहिए, आपको जॉब कहाँ पे मिलेगा और साथ ही आपको सैलरी कितना मिलेगा। ये सारा चीज़ का आपको एक ही वीडियो में जानकारी मिलने वाला है, तो मेक श्योर कि आपको यह वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं मिलन और कंप्यूटर G9 में आपका स्वागत है। तो हमारे सामने सर सवाल है कि डाटा एंट्री क्या है। सरल शब्दों में समझे, जिस प्रकार एक टाइपिस्ट का काम होता है कंप्यूटर में डाटा को टाइप करना, उसी प्रकार टेक्स्ट, नंबर आदि के रूप में अलग अलग प्रकार के डाटा को कंप्यूटर प्रोग्राम पर टाइप करना डाटा एंट्री कहलाता है। और डाटा एंट्री का जो वर्क करता है उस व्यक्ति को डाटा एंट्री ऑपरेटर कहा जाता है। तो सर नेक्स्ट सवाल आ जाता है कि डाटा एंट्री कैसे करते हैं। आपको बता दें कि डाटा एंट्री जो है आमतौर पे दो प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला तरीका है जिसमें आप अपडेट करते हो डाटा को डाटाबेस में, ठीक है। इसमें सर आपको कंपनी में किसी सिस्टम या फिर सर्वर के डाटाबेस में डेटा को अपडेट करने के लिए डाटा एंट्री वर्क की आवश्यकता होती है। हालांकि इस वर्क में टेक्नोलॉजी से जुड़ी जानकारी होना आवश्यक होती है, परंतु डाटा एंट्री करने के लिए कंपनी द्वारा डाटाबेस अपडेट वर्क आपको समझा दिया जाता है। ये तो आप सर समझ गए एक तरीके से। दूसरा तरीके में आपको क्या होता है, एक पेपर डॉक्यूमेंट मिलता है जिसे हम हार्ड कॉपी भी कहते हैं। पेपर डॉक्यूमेंट वर्क डाटा एंट्री में सरल कामों में से एक होता है, क्योंकि इसमें आपको किसी प्रकार की खास जानकारी की आवश्यकता नहीं होती है। आपको केवल एक पेपर यानी कि आपको हार्ड कॉपी मिलता है जिसे आपको लिखित डाटा को कंप्यूटर पर टाइप करना होता है। तो अब हमारे सामने सवाल है कि डाटा एंट्री ऑपरेटर कैसे बने। तो सर आपको बता दें कि डाटा एंट्री कार्य के लिए आपको किसी विशेष डिग्री या फिर डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं है। हालांकि यह कंपनी पे डिपेंड करता है कि वो डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए किस प्रकार की एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी रखता है। एक डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है और साथ ही MS वर्ड और MS एक्सेल का जानकारी होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। सर नेक्स्ट सवाल ये है कि हम डाटा एंट्री जॉब कैसे पाएँ। इस तरह के वर्क को करने के लिए पहले हमारे मन में कई सारे सवाल आते हैं, जैसे डाटा एंट्री जॉब करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, डाटा एंट्री जॉब कैसे मिलती है, कि आप ऑनलाइन डाटा एंट्री जॉब कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आज इंटरनेट के माध्यम से आपको कई तरह के ऑनलाइन डाटा एंट्री जॉब मिलती है। इसके लिए सर आपको इंटरनेट पर बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी। आपको इनमें से जो है बेस्ट वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले अपना प्रोफाइल बनाना होता है, को स्किल के बारे में बताना होता है और कौन से वर्क कर सकते हो इनकी जानकारी को आपको अपलोड करनी होती है, जिससे कि आप डाटा एंट्री के जॉब को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाओ। प्रोफाइल बनाने के बाद सर आपको वेबसाइट में डाटा एंट्री के जॉब के लिए अप्लाई करना होता है। आपके लिए मैं कुछ बेस्ट वेबसाइट बता देता हूं, जैसे कि freelancer.com, upwork.com, fiverr.com। ये सारे आपके लिए बेस्ट वेबसाइट होगा जहां पे आपको अपना जॉब का तलाश पूरा कर सकते हो। इन जैसी साइट पर आवेदन करना होता है। यह आज के समय में सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाली वेबसाइट है। नेक्स्ट जो है सर हम जान लेते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर का सैलरी कितना होता है। हम सभी के मन में सवाल आता है कि डाटा एंट्री जॉब की सैलरी कितनी होती है। तो बताना चाहते हैं कि सर इसके लिए किसी तरह का फिक्स सैलरी नहीं होता है, आपको आपके वर्क के आधार पर मिलती है। आप जितना काम में एक्सपर्ट होंगे उतना आपका सैलरी ज़्यादा होगा।
एक औसत सैलरी अगर आपको बताएं तो आपको 20 से लेके 30,000 तक सैलरी मिलेगा। वहीं जब आप डाटा एंट्री करने में एक्सपर्ट हो जाओगे, आपको बहुत सालों का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपका सैलरी और भी ज़्यादा हो सकता है। अब सर बात करते हैं डाटा एंट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टाइपिंग। अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में जॉब करना चाहते हैं तो आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड अच्छी होनी चाहिए। किसी भी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए स्पीड बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसके बाद ही सर आपको डाटा एंट्री जॉब के वर्क को कर सकते हो। आपकी हिंदी में या फिर इंग्लिश में किसी में भी आपका टाइपिंग स्पीड बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। अगर सर टाइपिंग स्पीड का बात करें तो ये आपका 30 से 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। आमतौर पे कंपनियां ऐसे ही डाटा एंट्री ऑपरेटर की तलाश में रहती है जो उनके कार्यों को कम समय में पूरा कर सके। एक्सेल में आप डाटा एंट्री अलग अलग प्रकार से कर सकते हो, लेकिन सर एक्सेल में एक ऐसा फीचर उपलब्ध है जिसे हम डाटा एंट्री फॉर्म के नाम से जानते हैं। इस फॉर्म को यूज़ करके आप डाटा एंट्री का प्रोसेस को काफ़ी आसानी से कर सकते हो। तो चलिए सीखते हैं। जैसा कि सर अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, स्क्रीन पे एक बायोडाटा का PDF है, ठीक है, जिसमें आपको एम्प्लॉय का डाटा मिलेगा। इस एम्प्लॉय का डाटा को आपको क्या करना है, एक्सेल में डाटा एंट्री करना है, वो भी फॉर्म का यूज़ करके। आप एक बार ही पहले इस बायोडाटा को अच्छे तरीके से एक बार देख लो, ठीक है। इसमें से आपको जो है सारा चीज़ को डाटा एंट्री नहीं करना है, आपको इसमें से पर्टिकुलर चीज़ को, यानी जो जो आपको इम्पोर्टेंट है उसी चीज़ को आपको डाटा एंट्री करना है, ठीक है। तो यहाँ से चलते हैं एक्सेल सीट में और यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सेल छोड़ के दूसरे सेल से यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा। यहाँ पे हमें एम्प्लॉय डाटा सीट को तैयार करना है। सबसे पहले सेल में यहाँ पे ID नंबर टाइप करना है और दूसरे सेल में यहाँ से हम ले लेंगे नेम करके, तीसरे सेल में फादर्स नेम और नेक्स्ट सेल में यहाँ पे ले लेंगे DOB यानी डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद जेंडर लेंगे। नेक्स्ट जो है हमें मोबाइल नंबर लेना है, नेक्स्ट ईमेल और क्वालिफिकेशन और यहाँ से एड्रेस। यहाँ से चलते हैं बायोडाटा वाला में और यहाँ से हमने क्या क्या ले लिया है, नेम ले लिया है, फादर्स नेम ले लिया है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ ले लिया है और यहाँ से जेंडर को ले लिया है और साथ में एड्रेस को ले लिया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। जो जो हमारा इंपॉर्टेंट है डाटा एंट्री के पर्पज़ से वो डाटा मैंने यहाँ से उठा लिया है, ठीक है। अभी सर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फादर्स नेम जो है आपको सही तरीके से विजुअल नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ से आपको करना ये है कि आपको यहाँ पे C कॉलम के ऊपर में आपको यहाँ पे सिंबल चेंज होते दिख रहा है माउस का, तो आपको यहाँ से डबल टैप कर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से आपका जो सही तरीके से एडजस्ट नहीं हुआ है उस सेल को सिलेक्ट करके आप डबल टैप करोगे तो आपका ये डाटा जो है सही तरीके से विजुअल होगा, ठीक है। तो अभी जो है सर हमने ये कॉलम को तैयार कर लिया है। यहाँ से आप चाहो तो इसे बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। बोल्ड करने के बाद आप जो है कलर भी दे सकते हो। यहाँ से कलर चूज कर लेते हैं। इतना करने के बाद सर आपने ऊपर में एक रो जो छोड़ा हुआ है इसमें आपको क्या करना है, हेडिंग डालना है। तो हम सर यहाँ पे हेडिंग डालेंगे एम्प्लॉय डाटा सीट करके। जैसे ही सर आपका माउस का कर्सर का सिंबल चेंज होगा आपको क्या कर लेना है, यहाँ पे इसे ड्रैग कर लेना है। ड्रैग करने से आपका स्पेस कुछ ज़्यादा हो जाएगा सेल का, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से लेके आपको यहाँ तक का सेल को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको मर्ज एंड सेंटर में क्लिक करना है, ठीक है। इससे ये होगा कि आपका डाटा जो है मर्ज होके एक सेल में शो होगा और ये सेंटर में शो होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या टाइप करना है, एम्प्लॉय डाटा सीट करके, तो यहाँ से टाइप कर लेंगे। यहाँ से सर आपको इंक्रीज फॉन्ट पे क्लिक करना है, इसका फॉन्ट को इंक्रीज कर लेना है, ठीक है। इतना काफ़ी है। और अगर आप इसका फॉन्ट को चेंज करना चाहो तो आप यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से सर अगर आप देखोगे एम्प्लॉय डाटा सीट जो आपका हेडिंग है ये थोड़ा अपवर्ड है। इसको अगर आपको सही तरीके से करना है तो आप यहाँ से जा सकते हैं अलाइनमेंट ग्रुप में। यहाँ से आपको मिडिल अलाइनिंग पे क्लिक करना है, तो अभी आपका ये सही है। उसके बाद सर आपको यहाँ से फील कलर में जाना है और यहाँ से इसको फील कर लेना है, आपको जो कलर सही लगे। इस तरीके से इस कॉलम को भी सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसे सेंटर पे कर देते हैं। जैसा कि सर अभी आप देख रहे हो, अभी तो सर आपका बस एक फॉर्मेट तैयार हुआ है, ठीक है। अभी हमें डाटा इसमें एंट्री करना है। आपको सर यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार का यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। इसी में हमें क्या करना है, फॉर्म को भी ऐड करना है ताकि हमें आसान हो फॉर्म को अप्लाई करना। राइट साइड में आपको एक डॉट शो होगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही सर आपको यहाँ पे जाना है, मोर कमांड्स पे क्लिक कर लेना है। आपको जो है सर यहाँ पे एक्सेल के बहुत सारे ऑप्शंस शो हो रहे हैं।
यहाँ से सर आपको पॉपुलर कमांड्स करके दिखेगा, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ऑल कमांड्स को सिलेक्ट कर लेना है। स्क्रॉल करके आपको फॉर्म को सिलेक्ट करना है, जैसे कि अभी सी लेटर है, इसी तरीके से ड्रैग कर करके आपको एफ वाले लेटर में जाने हैं। तो यहाँ से एफ वाले में आ चुके हैं और यहाँ से आपको फॉर्म नज़र आ रहा है। यहाँ से सर आपको फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऐड करके शो होगा, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको लास्ट में यहाँ पे ओके करके शो होगा, तो यहाँ पर सर आपको क्लिक कर लेना है। तो सर अभी यहाँ पे आपका क्विक एक्सेस टूल बार में एक फॉर्म का भी आपका ऑप्शन ऐड हो चुका है। अब जो है सर आपको इंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सर आपको फॉर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे सर आपको ओके करना है और आपके सामने यहाँ पे डाटा एंट्री फॉर्म आ चुका है। अब जो है सिंपली सर आपको डाटा को देखना है और यहाँ पे एंट्री करना है, ये आपके लिए क्विक में काम करेगा। तो आईडी नंबर, यहाँ से आईडी नंबर आपको सबसे पहले एंटर करना है। जैसे ही मैं यहाँ पे आईडी नंबर देता हूँ, नेक्स्ट है नेम, आपको यहाँ से टैब प्रेस कर करके जो है यहाँ पे एंटर करना है। जैसा कि सर हम यहाँ पे डाटा एंट्री कर रहे हैं और हमें डाटा एंट्री करना कहाँ से है, हमें जो बायो डाटा मिला है उसी से करना है। तो इसमें सर आपको क्या करना है, यहाँ से देख लेना है नेम क्या है, फादर्स नेम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सारा चीज़ को आपको यहाँ से देख लेना है और यहाँ से आपको एंट्री करना है। आपको एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए यहाँ पे टैब का यूज़ करना है। इस फॉर्म में सबसे पहले आईडी नंबर को एंट्री करेंगे, उसके बाद नेम को एंट्री करेंगे, उसके बाद फादर्स नेम को, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल, क्वालिफिकेशन और साथ ही यहाँ से एड्रेस को भी एंट्री करेंगे। करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से न्यू पे क्लिक कर लेना है। तो ये आपका ये पहला डाटा एंट्री आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं और सर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, आप जैसे ही न्यू पे क्लिक किए तो आपका ये फर्स्ट डाटा एंट्री कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से हम दूसरा डाटा एंट्री को कर लेंगे। जैसा कि सर अभी आप देख रहे हो, हमने यहाँ पे दूसरा फॉर्म को भी फिलअप कर लिया है। सिंपली आपको यहाँ से क्या करना है, न्यू पे क्लिक करना है। तो ये आपका दूसरा वाला भी एंट्री हो गया। और इसी तरीके से सर आपके पास जितना डेटा है उसको आप एंट्री कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आपके लिए यह वीडियो यूजफुल रहेगा। अगर सर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। तो सर आपके लिए मैं लेके आया हूँ 10 टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ये टिप्स सर डाटा एंट्री के पर्पज़ से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। जैसे कि आप अपना टाइम को सेव कर सकते हो, आप क्विक में काम कर सकते हो और आप एक एक्सपर्ट के कैटेगरी में आ सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जैसे इस पेज को अभी स्क्रॉल किया जाए तो क्या होगा, आपका ये ऊपर में जो आपका हेडिंग रो है ये आपका क्या हो जाएगा, आपका गायब हो जाएगा। देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हैं तो ये पूरा स्क्रॉल हो रहा है। लेकिन सर आपके बॉस बोलेंगे कि आपका जो ये हेडिंग रो है स्क्रॉलिंग करने के बाद ये आपका विजुअल रहना चाहिए, यानी दिखना चाहिए। तो इसके लिए आपको सर करना होगा क्या, आपको सिंपली यहाँ से जाना है व्यू में जाने के बाद आपको यहाँ से दिखेगा फ्रीज एंड पेन्स ऑप्शन करके, इस पे क्लिक करना है। ऑप्शन जो है इसको समझते हैं, फ्रीज पेन्स करके, फ्रीज पेन्स पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद सर स्क्रॉल करते हैं। तो बॉस आप देख पा रहे हो जैसा कि आपका टॉप हेडिंग रो जो है वो आपका विजुअल है, बाकी आप कितना भी स्क्रॉल कर रहे हो ये आपका विजुअल हो रहा है और बाकी आपका डाटा जो है ये आपका इनविजिबल होते जा रहा है। ठीक है सर, मोबाइल नंबर में आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से आप सेटिंग कर लो कि आपका अगर 10 डिजिट से आपका मोबाइल नंबर कम रहे तो आपको वहाँ पे नोटिफिकेशन शो हो, या फिर 10 डिजिट से ज़्यादा हो जाए तो भी आपको नोटिफिकेशन शो। तो एग्जैक्ट 10 डिजिट रहेगा हमारा मोबाइल नंबर। इसके लिए आपको चलना होगा यहाँ से डाटा वैलिडेशन और यहाँ से आपको टेक्स्ट लेंथ को ले लेना है। टेक्स्ट लेंथ लेने के बाद यहाँ से डाटा में आपको ले लेना है इक्वल टू और यहाँ से आपको टाइप करना है 10। एग्जैक्ट 10 डिजिट ही होना चाहिए, अदरवाइज ये आपका वैलिड नहीं रहेगा। तो एग्जांपल के तौर पे अभी मैं यहाँ से 4 डिजिट टाइप करके एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे शो हो रहा है नॉट वैलिड। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 10 डिजिट होना ही होना चाहिए। तो अभी आपका ये 10 डिजिट है। ठीक है,
क्वालिफिकेशन में आपका कई बार क्या होता है कि आपका जो एम्प्लॉय है मैट्रिक पास होता है या फिर 10+2 या फिर ग्रेजुएट या फिर MBA या फिर CA या फिर अदर, ठीक है। इतना सारा के लिए आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हो। ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बनता है वो समझो। सबसे पहले आपको सेल को सिलेक्ट कर लेना है। सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको डाटा वैलिडेशन में जाना है। यहाँ से आपको लिस्ट करके यहाँ से कर लेना है, ठीक है। तो इसको प्रोसेस से समझते हैं। सबसे पहले आपके पास यहाँ पे सोर्स होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में क्या क्या सोर्स आप टाइप कर सकते हो, उसके लिए यहाँ से क्या करते हैं कि एक अलग सीट में जाते हैं। एक अलग सीट में जाने के बाद यहाँ से टाइप कर लेते हैं जो क्वालिफिकेशन हो सकता है। सबसे पहला मैट्रिक, दूसरा 10+2, तीसरा ग्रेजुएट। यहाँ से आपका लिस्ट तैयार हो चुका है। अब चलते हैं सीट 1 पे और यहाँ से अप्लाई करते हैं यहाँ पे डाटा वैलिडेशन। तो यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट करते हैं। सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डाटा और फिर डाटा वैलिडेशन, और यहाँ से आपको चूज़ कर लेना है लिस्ट को, और यहाँ से आपका सोर्स में आप यहाँ पे क्लिक कर लो। क्लिक करने के बाद आप यहाँ से चले जाओ जिस सीट पे आपने जो है लिस्ट को तैयार करके रखा है। तो ये आपका लिस्ट यहाँ पे तैयार है। इस लिस्ट को यहाँ इस तरीके से ड्रैग करके आप सिलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ से ओके करना है। तो आप सर यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे तैयार है, ठीक है। यहाँ से आप जो भी लेना चाहो यहाँ से सिंपली क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आ जाएगा। जैसे ग्रेजुएट है तो आप यहाँ से ग्रेजुएट को सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। जब भी आप कहीं पे भी जॉब लेने के लिए जाते हो तो आपको एक्सपीरियंस बताना होता है, ठीक है। तो एक्सपीरियंस आप यहाँ पे किस में बताओगे, ईयर में बताओगे, ठीक है। तो ईयर में बताओगे तो आप कितना भी टाइप करो, जैसे 1 टाइप करो तो ऑटोमेटिक उसका पीछे में ईयर लग जाए। तो इसके लिए आपको करना ये होगा कि सिंपली इस सेल को सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से जाना है जनरल में, और यहाँ से आपको मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाना है, और यहाँ से कस्टम में जाने के बाद आपको यहाँ से जनरल को रिमूव कर देना है। जनरल को रिमूव करने के बाद आपको यहाँ से हैश टाइप करना है। हैश टाइप करने के बाद आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में टाइप कर लेना है ईयर, ठीक है। और यहाँ से आपको ओके करना है। जैसे मैं 3 टाइप कर रहा हूँ और यहाँ से टैप प्रेस कर रहा हूँ तो आप देख रहे हो 3 के साथ ईयर ऑटोमेटिक ऐड हो रहा है। सबसे पहले डाटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। Ctrl+A ऑल सेलेक्ट, कॉपी कर लिए हैं। कॉपी करने के बाद आप जिस भी सेल में डाटा को पेस्ट करना चाह रहे हो उस सेल को सिलेक्ट कर लो। तो मैंने यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद आपको पेस्ट स्पेशल को ओपन कर लेना है। अल्ट के साथ ES प्रेस करते हैं तो आपके सामने पेस्ट स्पेशल आ चुका है। यहाँ से आपको जो है ट्रांसपोज को सिलेक्ट कर लेना है। जैसा कि अभी आप डाटा को देख पा रहे हो, ये डाटा जो है आपका वर्टिकली है। जैसे ही सर आप ट्रांसपोज करोगे तो ये डाटा आपका हॉरिजॉन्टली होने वाला है। तो यहाँ से ओके करते हैं, और यहाँ से आप देख पा रहे हो ये आपका डाटा जो है हॉरिजॉन्टली शो हो पा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो आपका ये मार्कशीट सही तरीके से नहीं शो हो पा रहा है। तो यहाँ से आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से टेक्स्ट अप कर लेना होगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये डाटा आपका हो गया वर्टिकली और ये डाटा आपका हो गया हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रांसपोज का यूज़ करके आप अपना डाटा को चेंज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टली टू वर्टिकली, वर्टिकली टू हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। डेटा को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड में F5 को प्रेस करना है। तो आपके सामने यहाँ पे गो टू आ चुका है। यहाँ से आपको स्पेशल में जाना है और यहाँ से ब्लैंक को मार्क लगाना है और ओके करना है। अगर आप स्क्रीन पे ध्यान से देखोगे जितना भी आपका ब्लैंक सेल है सारा हाईलाइट हो रहा है, बस एक सेल को छोड़ के। जो सेल आपका हाईलाइट नहीं हो रहा है आपको समझ जाना है कि ये हमारा एक्टिव सेल है, यानी आप इस सेल में जो भी अपना डाटा को टाइप करोगे वो आपका इंटायर ब्लैक सेल में आ जाएगा। जैसा कि हमने यहाँ पे मार्कशीट लिया हुआ है, मार्कशीट में कुछ स्टूडेंट जो है अब्सेंट है। अब्सेंट के लिए हम यहाँ से A प्रेस करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है कि एंटर प्रेस करोगे तो बस आपका वही सेल फिल होगा। हमें करना है इंटायर सेल को, यानी कि हमारे डेटा में जितना भी ब्लैंक सेल है सारा को फिल करना है। तो इसके लिए आपको कंट्रोल को होल्ड करना है और एंटर दबाना है। तो सर अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ पे जो भी हमारा ब्लैंक सेल था उसमें हमारा लेटर A आ चुका है। ब्लैंक सेल को हाईलाइट आप दो तरीके से कर सकते हो। सबसे पहला तरीका से देखते हैं। आपको अपने डेटा को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या कर लेना है, अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है F5। गो टू का डायलॉग बॉक्स आएगा, ठीक है। अगर आप शॉर्टकट के जरिए ओपन नहीं करना चाह रहे हो तो आपको सिंपली यहाँ से होम में जाना है और यहाँ से फाइंड में जाके यहाँ पे आपको गो टू का ऑप्शन शो होगा। यहाँ से गो टू में आने के बाद आप यहाँ से क्या कर लें, स्पेशल पे क्लिक करें।
तो ये आपका गो टू स्पेशल आ चुका है। यहाँ से सर सिंपली आपको ब्लैंक्स करके ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर मार्क लगाना है और ओके करना है। तो सर अभी आप देख पा रहे हो ये आपका सारा ब्लैंक सेल जो है यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है। हाईलाइट होने के बाद आपको यहाँ से जाना है फिल कलर में और यहाँ से आपको जो भी कलर सही लगे उसे आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। तो यहाँ से मैं रेड कलर को चूज़ कर रहा हूँ। तो आप इस तरीके से ब्लैंक सेल को हाईलाइट कर सकते हो। लेकिन सर इसमें एक डिफ़ॉल्ट ये हो जाता है, जब भी आप ब्लैंक सेल को फिल करते हो तो भी आपका ये सेल हाईलाइट ही रहता है। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे एक सेल को फिल कर रहा हूँ, 56 मैंने प्रेस किया और यहाँ से एंटर कर रहा हूँ, तो आप देख पा रहे हो ये आपका सेल हाईलाइट ही हो रहा है, जबकि हमने डेटा को यहाँ पे फिल कर दिया है। ठीक है, ये प्रोसेस में सर जो आपका सेल हाईलाइट हो गया वो फिक्स रह जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका देखते हैं जिसमें सर आपका ब्लैंक सेल जैसे ही आप फिल करोगे तो सेल का कलर जो है रिमूव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। डाटा को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग और यहाँ से आपको न्यू रूल। यहाँ पे सर आपको एक ऑप्शन शो होगा फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन्स, इस पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे आना है फॉर्मेट ओनली सेल्स विथ पे और यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आपको यहाँ से ब्लैंक्स को सिलेक्ट कर लेना है। ब्लैंक सेलेक्ट करने के बाद सर आपको यहाँ पे फॉर्मेट करके एक ऑप्शन शो होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से फिल कलर का जो भी कलर से आप सेल को हाईलाइट करना चाह रहे हो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं फिर से यहाँ पे रेड ही लेता हूँ और यहाँ से ओके करते हैं। एक बारी फिर से ओके कर लेते हैं। तो सर अभी आप देख पा रहे हो ये आपका ब्लैंक सेल जो है हाईलाइट हो रहा है। लेकिन इसमें सर इंटरेस्टिंग ये हो जाता है कि जब तक आपका सेल ब्लैंक रहेगा तभी तक आपका ये हाईलाइट रहेगा। तो अभी मैं एक सेल में फिल करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे 65 को फिल किया और यहाँ पे एंटर प्रेस कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया सर आप यहाँ पे देखें कि सेल का कलर रिमूव हो रहा है, यानी कि ये तरीका आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि आप अगर जब प्रिंट करने के लिए जाते हो, जैसे यहाँ से मैं प्रिंट करने के लिए जा रहा हूँ, तो आप यहाँ पे सबसे टॉप में जो देख पा रहे हो ये आप हेडिंग रो है, ये आपका इस पेज पे शो हो पा रहा है। लेकिन आप अगर पेज नंबर 2 पे जा रहे हो तो यहाँ पे आपको हेडिंग रो शो नहीं हो पा रहा है। चाह रहे हो आपका जितना भी पेज है सारे पेज पे आपका हेडिंग रो शो हो, तो इसके लिए आपको करना होगा यहाँ से आपको जाना है पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद आपको यहाँ से आपको जाना है प्रिंट टाइटल्स में। प्रिंट टाइटल्स में जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक विंडो आएगा। इस विंडो में यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है रो टू रिपीट एट टॉप। अगर सर आपको इस रो को रिपीट करना है हर एक पेज पे तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लोगे रो टू रिपीट एट टॉप। ठीक है, वहीं अगर आपको सर अगर कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, अगर आपको कॉलम को रिपीट करना हो, यानी ये आपका कॉलम हो गया, इस कॉलम को आप चाह रहे हो कि आपका जितना भी पेज हो सब पे आपका रिपीट करे। ठीक है, तो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल हम सिलेक्ट करने वाले हैं क्या, रो टू रिपीट एट टॉप। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है इसको। ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ से इस तरीके से सिलेक्ट कर लें। ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से ओके करते हैं और फिर से एक बार प्रेस कर लेते हैं कंट्रोल P। जैसे ही कंट्रोल के साथ P प्रेस किए तो आपका पहला पेज में तो दिखेगा ही। आप आते हैं नीचे वाला पेज में, देख लेते हैं चेंजेस। तो सर आप देख पा रहे हो ये आपका हर एक पेज में आपका हेडिंग रो आ रहा है। इस तरीके से आप अब कर सकते हो। फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। यहाँ से सम रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ब्रैकेट को बंद करते हैं और एंटर करते हैं। तो अभी आपका एक सेल में रिजल्ट आ चुका है। बाकी सारे सेल में लाने के लिए आपको करना ये है कि आपको पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट की प्रेस करना है जो कि है कंट्रोल के साथ D यानी डाउन। तो अभी आपका ये इंटायर कॉलम में आपका रिजल्ट शो हो पा रहा है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो आपके सारे सेल में आपका फॉर्मूला अप्लाई हो चुका है। आप किसी भी सेल पे क्लिक करो और यहाँ पे फॉर्मूला बार में आपको शो हो पा रहा है कि आपने जो फॉर्मूला को पहले सेल में अप्लाई किया था उसी टाइप से आपका ये सारा में अप्लाई हो चुका है। अभी तक तो सर आपने देखा कॉलम वाइज, लेकिन यहाँ पे हम रो वाइज भी देख लेते हैं। यहाँ से इक्वल टू करते हैं और यहाँ से टाइप कर लेते हैं फॉर्मूला को सम और यहाँ से सम रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं सम रेंज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक है, एंटर प्रेस करना है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपका एक सेल में ये सम होके आ चुका है। ठीक है, रो वाइज रिजल्ट के लिए आपको क्या करना होगा, रो वाइज डेटा को सिलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद इस बारी सर आपको कंट्रोल के साथ R प्रेस करना है। तो आपका ये राइट साइड में आपका डेटा फिल होगा। जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं ये आपका राइट साइड डेटा फिल हो चुका है।
आई होप कि दोस्तों आपके लिए यह वीडियो यूज़फुल रहने वाला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहें और व्यस्त रहें।